mu1 and mu2 are the refractive index of two medium and v1 and v2 are the velocity of light in these two mediums respectively. Then the relation connecting these quantities, relation क्या होगा, तो बहुत ही आसान है. जो v1 होगा वो हो जाएगा c by mu1, इसका मतलब v2 जो होगा वो होगा c by mu2. तो v1 इंटू mu1 जो है वो एक कांस्टेंट आ रहा है, वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है. तो v1 mu1 किसके बराबर हुआ, v2 mu2 के. तो ये उनके बीच में रिलेशन बन जाएगा. सो योर आंसर इज डी पार्ट. तीन इमिसिबल ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, 4/3 और 6/5 दिए हैं और एक दूसरे ऊपर अरेंज किए हैं. इनकी डेप्थ जो है वो 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. एपरेंट डेप्थ आपसे पूछ रहे हैं, तो सीधे फॉर्मूला लगाते हैं. अब डायग्राम नहीं बना रहे हैं इसमें क्योंकि ये कई बार कर चुके हैं, अब आपके दिमाग में सेट भी हो गया होगा. तो वो होता है ऑब्जर्वर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इंटू डेप्थ अपॉन इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो एक डेप्थ है 3 सेंटीमीटर और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, प्लस दूसरी डेप्थ 4 सेंटीमीटर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3. तीसरी डेप्थ जो है वो 6 सेंटीमीटर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 6/5. तो ये 3 से 3 कैंसिल, यहाँ 4 से 4 और ये 6 से 6 कैंसिल, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ 5 आ जाएगा. तो टोटल ये आया, एपरेंट डेप्थ आई आपकी 10 सेंटीमीटर. ठीक. एक्चुअल डेप्थ कितनी होगी, तो एक्चुअल डेप्थ होगी इन तीनों का सम, तो वो होगी 13 सेंटीमीटर. ये एक्चुअल डेप्थ है, ये एपरेंट डेप्थ है. अगर नॉर्मल शिफ्ट पूछा जाता है कि कितना वो पॉइंट है जो बॉटम है वो कितना ऊपर रेज्ड हो जाएगा, कितना ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, नॉर्मली कितना शिफ्ट हो जाएगा, तो वो कितना आ जाता, तो वो अगर क्वेश्चन में पूछा जाता तो वो 3 सेंटीमीटर आ जाता. क्लियर. A convex lens of focal length 40 सेंटीमीटर इज इन कॉन्टेक्ट विद कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर. एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ जो है, अब हम लेंस वाले सेटअप में आ गए हैं. लेंस इक्वेशन जो होती है वो होती है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f. और लेंस में जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो प्लस v/u होता है. और लेंस में जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, वो कन्वर्जिंग लेंस होता है. और जो कॉन्केव लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, वो डाइवर्जिंग लेंस होता है. ठीक. और नेट पावर का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो सिंपली एस एडिशन होगा p1 प्लस p2. और p और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन होता है, तो p और फोकल लेंथ में रिलेशन होता है p इज इक्वल टू 1/f तब लिखते हैं अगर फोकल लेंथ मीटर में होती है, और 100/f तब लिखते हैं जब फोकल लेंथ सेंटीमीटर में होती है. तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूला का रिवीजन जैसा है. तो हमें नेट पावर पूछी जा रही है, तो पी नेट होगी p1 प्लस p2 और p1 होगा आपका 100/f1 प्लस 100/f2. ठीक. ये नेट पावर बन जाएगी. तो पहला जो है, पहले की फोकल लेंथ कितनी है, पहला है कॉन्वेक्स लेंस, उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो +40, प्लस दूसरा जो है वो है कॉन्केव लेंस, उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है तो -25. तो यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो ये तो आपका आ गया 2.5 और माइनस ये हो गया 4.0. ठीक है, 4 टाइम्स हो जाएगा. तो ये आपकी जो नेट पावर आ रही है वो आ रही है -1.5 डायोप्टर. -1.5 डायोप्टर निगेटिव पावर का क्या मतलब है कि वो पूरा जो सेटअप होगा वो एक डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा, इफेक्टिवली एक डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा, कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव नहीं करेगा. सो योर आंसर इज ए पार्ट. Two lenses are placed in contact with each other and the focal length of the combination is 80 सेंटीमीटर. कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ 80 सेंटीमीटर है. ठीक. यानी 1/f नेट का जो फॉर्मूला होता है कॉन्टैक्ट में अगर लेंसेज हों, थिन लेंसेज, तो वो होता है 1/f1 प्लस 1/f2. तो ये नेट फोकल लेंथ आपको 80 सेंटीमीटर दी हुई है और एक की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है. तो दूसरे की पावर पूछ रहे हैं कितनी होगी, तो हम फोकल लेंथ निकालेंगे और फिर उससे पावर आ जाएगी. तो सॉल्व कर लेते हैं. 1/80 इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/f2. तो यहाँ से जो f2 आपका आएगा वो आपका आ जाएगा 1/80 माइनस 1/20. अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 80 हो जाएगा, तो 1 माइनस 4, तो ये आपका आ जाएगा -3/80. तो यहाँ से जो फोकल लेंथ आ रही है सेकेंड लेंस की वो आ रही है -80/3. ये आगे फोकल लेंथ सेंटीमीटर. माइनस आ रही है, नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब ये डाइवर्जिंग लेंस है, तो इसकी पावर भी क्या होगी, नेगेटिव. तो पॉजिटिव वाला तो कोई भी आंसर बनेगा नहीं, नेगेटिव वाला ही आंसर बनेगा. ठीक. तो कितनी होगी इसकी पावर, P2 अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा 100/f2. सो इट इज 100 अपॉन -80/3, 3 ऊपर आ जाएगा. तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो 30/8 करेंगे
तो ये 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगी, सो योर आंसर इज डी पार्ट। दो सिमिलर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस थे, दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, और उसको हमने तीन तरह से हमने अरेंज किया है, ठीक है। एक तरीका अरेंज करने का ये है, दोनों की फ्लैट सरफेस हमने एक साथ रख दी, ठीक है, दोनों की फ्लैट सरफेस हमने एक साथ रख दी, तो एक तरीका तो ये है अरेंज करने का। और एक की फ्लैट सरफेस और एक की कर्व सरफेस रखी, तो एक तरीका उनको अरेंज करने का ये है। और दोनों की कर्व सरफेस आपस में कांटेक्ट करके रख दी, तो एक तरीका ये है। और बस इसमें ये पूछ रहे हैं कि फोकल लेंथ का रेशियो, ठीक है। तो जरा समझिए, इन तीनों में अगर मान ली पहले वाले की फोकल लेंथ एफ है, दूसरे वाले की फोकल लेंथ एफ है, तो नेट फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला चलेगा वो आपका चलेगा 1/f1 प्लस 1/f2। और लेंस की फोकल लेंथ इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आप उसको कैसे रख रहे हो। मतलब समझिए, जैसे एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस था, आपने इस तरह से रखा, ठीक, और ऑब्जेक्ट आपने यहां रखा और कहीं इमेज फॉर्मेशन हुआ, तो अगर आप लेंस को पलट के भी रख दोगे तो भी इमेज फॉर्मेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑब्जेक्ट अगर वहीं रखा होगा तो इमेज भी वहीं बनेगी। यानी किसी भी लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो उलट पलट के दोनों साइड से सेम ही होती है। चाहे आप एक इस साइड ऑब्जेक्ट रखें, यहाँ इमेज बना लो, यहाँ ऑब्जेक्ट रखें, यहाँ इमेज बना लो, फोकल लेंथ में कोई फर्क नहीं आएगा। तो इस फॉर्मूले में भी कोई फर्क नहीं आएगा। आप इन दोनों लेंस को कैसे भी अरेंज करो, हर केस में नेट फोकल लेंथ सेम ही आने वाली है। तो तीनों केसेस में जो फोकल लेंथ का रेशियो आएगा वो आपका आएगा 1:1:1। तीनों केसेस में सेम ही होगी फोकल लेंथ। टू थिन लेंसेज, एक की फोकल लेंथ दी है +60 सेंटीमीटर और दूसरी की फोकल लेंथ दी है -20 सेंटीमीटर। दोनों को कॉन्टैक्ट में रखा, कंबाइंड फोकल लेंथ पूछ रहे हैं, बहुत ही आसान है। 1/f नेट इज इक्वल टू 1/f नेट इज इक्वल टू 1/f1, तो एक तो हो जाएगा 1/60 प्लस 1/f2, तो वो है -20। तो यहाँ से एलसीएम आपका आ जाएगा 60, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -3, सो ये इट इज़ -2/60। तो नेट फोकल लेंथ जो आपकी आ रही है वो -30 सेंटीमीटर आ रही है। नेगेटिव आ रही है, यानी पूरा सिस्टम जो है वो एक डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज 40 सेंटीमीटर। ठीक है, डायग्राम बनाएंगे। तो ये है आपका कॉनकेव लेंस, इस तरह से, सॉरी कॉनकेव, इस तरह से ये लेंस है, कॉनकेव लेंस, जिसकी फोकल लेंथ आपको दी है 20 सेंटीमीटर। जब हम डालेंगे इक्वेशन में तो माइनस डालेंगे, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। और जो ऑब्जेक्ट आपने रखा है यहाँ पे, ये जो ऑब्जेक्ट रखा है वो यहाँ से 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा है। और इसके इमेज के बारे में बात चल रही है कि इसकी इमेज कहाँ बनेगी, उसका लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगा। तो पहले इमेज डिस्टेंस निकालेंगे, पहला क्वेश्चन है तो सॉल्व कर लेते हैं। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इमेज की डिस्टेंस, आपको इमेज का कुछ अता पता नहीं है, कहाँ बनेगी, इधर बनेगी, पॉजिटिव साइड में बनेगी कि नेगेटिव साइड में बनेगी, कुछ पता नहीं। तो मैंने v को v रहने दिया, ठीक है। आंसर अपने आप बताएगा कि कहाँ बनेगी वो, ठीक है। माइनस u कितना है, तो u है -40 इक्वल टू फोकल लेंथ कितनी होगी, -20। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और जब ये प्लस होके इस तरफ आएगा तो ये फिर से माइनस हो जाएगा, तो ये इधर आके -40 हो जाएगा। तो हम एलसीएम ले लेते हैं 40, -2 -1 -3 हो गया। तो जो इमेज की डिस्टेंस आ रही है वो आ रही है -40/3, यानी निगेटिव साइड में ही इमेज बन रही है और वो 40/3 डिस्टेंस पे बन रही है। तो इमेज की डिस्टेंस कम है तो इमेज का साइज भी कम होगा, तो मैग्निफिकेशन 1 से छोटा होगा, ठीक। बाकी चाहो तो आप मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी लगा सकते हो। मैग्निफिकेशन यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये मैग्निफिकेशन होता है। और इस केस में सिंपली होता है v/u। इमेज डिस्टेंस है -40/3, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -40, तो इमेज जो बन रही है वो 1/3 साइज की बन रही है, ठीक। और पॉजिटिव आंसर आया, इसका मतलब इरेक्ट बनेगी, ठीक है। तो इमेज जो है वो यहाँ बनेगी, इरेक्ट होगी। और जब इसी साइड बन रही है तो ये वर्चुअल होगी, क्योंकि लेंस के केस में जो लाइट रेज होती हैं वो तो दूसरी साइड निकल जाती हैं। तो ये लेंस और मिरर में खास डिफरेंस है। मिरर में क्या होता है, लाइट रेज टकरा के वापस आती हैं। वापस आने का मतलब है जब अगर उसी साइड अगर इमेज बनती है तो वो रियल होती है,
जबकि लेंस में लाइट रेज इसके थ्रू निकल के दूसरी साइड चली जाती हैं। नहीं नहीं, लेंस के केस में जो इस साइड इमेज बनेगी वो कैसी होगी, वो रियल होगी। तो अगर इसी साइड बन रही है तो वो कैसी होगी, वर्चुअल इमेज होगी, 1/3 होगी और इरेक्ट होगी। हमसे तो सिर्फ मैग्निफिकेशन पूछ रहे हैं, तो वो 1 से छोटा आ रहा है। इट इज लेस देन 1। अब वी में भी लेस देन 1 लिखा है, सी में भी लेस देन 1 लिखा है, तो दोनों ही आंसर हो जाएंगे। सही करना है तो किसी एक को आप जो है वो ग्रेटर देन 1 कर लो, आप सी को क्या कर सकते हो, ग्रेटर देन 1 कर सकते हो। अदरवाइज दोनों ही आंसर ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन द फिगर एयर लेंस, एयर का लेंस है, यानी दोनों तरफ जो मीडियम है वो ग्लास का है और बीच में ये एयर है। उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर दिया है दोनों साइड्स का, और जिस मीडियम में है ग्लास में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 दिया है। फोकल लेंथ पूछ रहे हैं और नेचर ऑफ लेंस पूछ रहे हैं। ठीक है, तो नेचर हम पहले बता लेते हैं। ये दिख तो रहा है आपको कॉन्वेक्स लेंस, बट कॉन्वेक्स लेंस एक ऐसे एयर का कॉन्वेक्स लेंस है और ऐसे मीडियम में है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उससे ज़्यादा है। तो जब कोई लेंस ऐसे मीडियम में डिप कर दिया जाता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के मीडियम से ज़्यादा होता है, तो वो अपना नेचर बदल लेता है। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कॉनकेव बन जाता है और जो कॉनकेव लेंस होता है वो कॉन्वेक्स बन जाता है। तो ये वही सिचुएशन यहाँ होगी। ये जो लेंस है ये कैसा लेंस है आपका, कॉन्वेक्स है, दिख तो कॉन्वेक्स रहा है, बट ये डेंसर मीडियम में तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा। ठीक, अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह सब कुछ दिया। अब इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगाते हैं, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम -1 1/r1 -1/r2। मैंने मान लिया लाइट रे इधर से एंटर कर रही है, तो 1/f इज इक्वल टू, लेंस एयर का है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो गया, और मीडियम जो है वो ग्लास का है तो उसका 3/2 हो गया, -1। पहला जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो पॉजिटिव आएगा और दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव आएगा। तो +10 -10। साइन कन्वेंशन आपको पता होगा, ये जो कर्वेचर है इसका सेंटर इधर इस तरफ लाई करेगा, और जब इस तरफ लाई करेगा तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव हो जाएगा। और ये जो दूसरा वाला कर्वेचर है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड लाई करेगा तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, तो जरा इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2/3 2/3 -1 करेंगे तो -1/3 हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 2/10। तो ये 5 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, -1/15। तो फोकल लेंथ आपकी आ गई -15। अब आप देखिए फोकल लेंथ आपको खुद बता रही है कि ये कौन सी लेंस की तरह बिहेव करेगा। ये निगेटिव आ गई तो ये डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा, ये कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स की तरह बिहेव नहीं करेगा। सो योर आंसर इज ए पार्ट।